नमस्कार। यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो को अन्यथा न लें और न ही इसका किसी भी धर्म जाति विशेष से कोई मतलब है। यह वीडियो एक गुरु और एक शिष्य जो कि आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और आपस में पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है। जो भी लोग अपने मनोरंजन के लिए या फिर गुरु शिष्य की बातें सुनने के लिए इस वीडियो का ध्यान कर सकते हैं और इस वीडियो को सुनकर अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। जो भी पढ़ाई के लिए गांव के बच्चे हैं, गांव के छात्रों को देखते हुए ही इस ऑडियो और वीडियो को इस प्रकार से बनाया गया है ताकि आपको मन भी लगता रहे और आप कुछ सीखते रहें। कहानी के माध्यम से समझाया गया है। किसी भी सरकार को, किसी भी विद्यालय को, किसी भी व्यक्ति को यह विद्वेष या ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। इसीलिए इसके मूल अंतरात्मा को समझते हुए कोई भी व्यक्ति इसे अपने सुविधा के अनुसार लें और पढ़ाई के उद्देश्य से ही इसका ग्रहण करें। आइए ज़्यादा बातें न करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां आप घंटों इस बातों को सुनेंगे और समझेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, कुछ आज सीख लिया। और इसी उद्देश्य से मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और मेरा यह मकसद ज़रूर सफल होगा। कुछ गांव के छात्र मुझे ज़रूर धन्यवाद कमेंट में कहेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ बोलिए, जय हिंद। हेलो, ठीक पढ़िए। तो उसके बाद युद्ध में सिपाहियों की भर्ती कर उन्हें युद्ध लड़ने को विदेशों में भेजा गया। इसकी गांवों में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। फिर से पढ़िए। सर इसकी गांवों में ना बहुत व्यापक प्रतिक्रिया हुई। हाँ, जो भी आदमी था ना सबको भर्ती कर लिया भारत देश से और जबरदस्ती जो है ले गया। लेकिन यहाँ का आदमी चाहता था कि हम जाए युद्ध करने, नहीं सर। नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसको लेना देना नहीं था। सर अब भारत को आक्रमण कोई कर नहीं रहा है, इंग्लैंड पर आक्रमण कर रहा है, तो हम काहे जाएंगे उसमें। नहीं सर, हमारा कोई जरूरत ही नहीं उसमें। लेकिन जबरदस्ती ले गया। इसीलिए यहाँ के गांव के आदमी लोग क्या था, गुस्सा हुआ। नहीं सर। हाँ, क्योंकि यहाँ का सरकार तो उसी का न था, अंग्रेजे का सरकार था। नहीं सर। तो सरकार जबरदस्ती करने लगेगा तो गुस्सा नहीं करेगा आदमी। करेगा सर। अभी भी देखते हैं सरकार जबरदस्ती करता है कुछ काम, तो लोग गुस्सा करता है कि नहीं उस पर। हो जाता। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। उन पर किया जाने वाला सारा व्यय भारत सरकार को वहन करना पड़ा। और जो युद्ध में जो खर्चा हुआ ना, तो अभी हम लोग टैक्स देते हैं, मालूम है। सर पार्ले जी खरीदते हैं 5 रुपया का, उसमें भी सर टैक्स लगता है। उसमें भी टैक्स लगता है। कलम खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, सब में सरकार ये जो गेहूं चावल देता है फ्री में, सर उतना का तो टैक्स से ले लेता होगा। मान लेते हैं कि 5 किलो देता है एक आदमी को। सर अब आप जितना सामान खरीदते हैं, आटा, चॉकलेट, बिस्कुट, सर्फ, साबुन, महीना में नहीं तो गरीब आदमी भी देता होगा तो 5,000 से ऊपर देता है टैक्स, मालूम है। सर सरकार तो सर तो सरकारी सब अंदर में जाएगा ना सर। सब सरकारी फंड में चला जाता है जितना भी टैक्स है। गरीब आदमी जिसको सरकार अनाज देता है फ्री में, सर वो अनाज कितना का देता होगा? 5,000 का दे देता होगा। हाँ सर दे देता होगा सर। नहीं सर। एक आदमी को 5 किलो देता है, 40 रुपए किलो देता है चावल, नहीं सर। तो 200 रुपया का चावल दिया। तो सर चावल तो सर वो क्या उसना देता है क्या सर? नहीं, अरवा देता है। मान लेते हैं 30 रुपए किलो है, सर तो 150 का चावल दिया। सर तो मान लेते हैं आप कुछ खरीदे महीना में, अगर 10,000 का सामान खरीदिएगा ना महीना में, सर्फ साबुन तेल, सर 10,000 का तो खरीदता ही होगा। हो जाएगा सर। तो उसमें से 2,000 रुपया कम से कम सरकार ले लेगा। 1,000 कम से कम ले लेगा 10,000 में। सर हाँ, जो तेल खरीदते हैं अभी, सरसों तेल 190 रुपया का, उसमें
20 रुपया से ऊपर टैक्स लेता है। सर सरसों तेल वाला में? हैं? सर सरसों तेल के? हाँ, जो खाने वाला तेल होता है, जी सर। खाने पीने वाला चीज पर भी टैक्स लगाता है 12%। कितना? 12%? सर 12% कर दिया होगा सर। हैं? 12% क्या पैसा होगा? 100 रुपया का 12%, 12 रुपया हुआ। 200 रुपया का कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 रुपया हो जाएगा। जी सर। तो समझ जाइए, 200 का तेल लिए 190 रुपया का, तो 20 रुपया वो ले लिया। जी सर। खाने पीने वाला सामान लिए 1000 का, तो उसमें 1000 में 120 रुपया ले लिया। जी सर। 10,000 का लिए तो 1200 रुपया ले लिया। कितना ले लिया? 1200 रुपये सर। हाँ, 10,000 का सामान आप खरीदते हैं ना, तो 1200 रुपया सरकार ले लेता है टैक्स आपसे। आप तो दिए पैसा, तो कंपनी वाला को चला गया, जी सर। कंपनी वाला से वही टैक्स लेता है सरकार। समझ में आया? ये सब बड़ा कंपनी के अंदर में सर जाता है वहाँ का पैसा। हाँ, जैसे आपसे हम पैसा नहीं लिए, ठीक है, आप ठीक पैसा है। दिए किसको? कंपनी वाला को। जी सर। कंपनी वाला से सरकार ले लिया, ठीक है, जी सर। तो कंपनी वाला दाम जोड़ेगा कि नहीं? सरकार को हमको देना है। जी सर जोड़ेगा। हाँ, तो वही बात हो जाता है। तो सरकार आदमी से पैसा लेता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लेता है, सीधा सीधी घुमा फिरा के लेता है। क्यों? ताकि आदमी को पता नहीं चले। समझ में आया? ये सब पता है सर, यह सब पता ही नहीं चलता है सर। हाँ, अब 5 रुपया का खरीदेगा, उसमें 8 आना दे देगा, तो आदमी सोचेगा अच्छा 8 आना ना दिए। जी सर। अच्छा पैसा भी नहीं देखता है सर। पैसा भी नहीं दीजिएगा टैक्स, तो आपको सामान मिलेगा? नहीं सर। अब आप कहिएगा कि 190 रुपया का तेल है, इसमें 24 रुपया टैक्स है, हम 24 रुपया नहीं देंगे, तो वो देगा सामान? नहीं देगा सर। तो वही हो जाता है। यही बात हो जाता है, सरकार जितना देता है उससे ज्यादा, ले लेता है। बहुत ज्यादा, किसी किसी को तो वो नहीं देता है, सबको मिलता है। नहीं सर। वही बात हो जाता है, सरकार जितना देता नहीं है, बस ये मान लेते हैं हमसे 1000 रुपया ठग लिया, हमको दे दिया 150 का सामान, हमको लग रहा है क्या कि अरे वाह, हम तो सरकार को ठग लिए, सरकार हमको फ्री में दे दिया क्या? सर। नहीं, सर। यही बात हो जाता है। लेकिन एक चीज है कि सरकार का आमदनी का जरिया है। नहीं सर। सरकार जो बनता है उस देश चलाएगा कैसे? उसको रोड बनवाना है, कुछ कुछ करना है, तो यही सब टैक्स जो लेता है इसी सब को खर्चा करता है। सर उसको टैक्स कहाँ से मिलता है सर? सब पब्लिक से मिलता है ना सर। हाँ, जैसे आप सामान खरीदिएगा ना, नहीं सर। तो पार्ले जी बनाने वाला जो कंपनी है, वो कंपनी वाला उसको देगा। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स लगा हुआ सर। टैक्स लगा हुआ है सामान पर, सर। तो उस सामान का दाम जो जोड़े हुए है उसमें टैक्स सब में लगा हुआ है। नहीं सर। हाँ, इसीलिए कहता है आदमी कि अपना भारत देश का सामान इस्तेमाल करना चाहिए। बाहर का सामान इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या होगा? सर टैक्स लगेगा। हाँ, तो वो बाहर देश का आदमी ले लेगा। मान लेते हैं कोई सामान है अमेरिका में बनता है, नहीं सर। अमेरिका में बनता है, नहीं सर। वो सामान हम खरीद लिए, तो क्या होगा? यहाँ भारत सरकार को थोड़ा सा पैसा मिलेगा, बहुत पैसा सरकार वहां के मिलेगा, अमेरिका के सरकार को मिल जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो वही बात हो जाता है। चलिए आगे पढ़िए। इसलिए सरकार ने युद्ध के नाम पर भारी कर्ज लिया। अब इसके पास पैसा था ही नहीं भारत सरकार को, ठीक है, यस सर। तो ये क्या किया कि पैसा ले लिया कर्ज दूसरे दूसरे देश से। चलिए, सर तो उस वक्त तो सर जवाहरलाल नेहरू था ना। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो यहाँ प्रधानमंत्री बनता था, आजाद हुए थे हम लोग। नहीं था, वो तो बाद में होने। नेहरू जी बाद में ना प्रधानमंत्री, आजादी मिल गया तब ना प्रधानमंत्री बने हैं। सर उससे पहले सर कौन सा ब्रिटिश सरकार था सर? हाँ, अंग्रेज का था, वो प्रधानमंत्री नहीं बनता था उस समय। यस सर। उस समय गवर्नर जनरल बनता था। अभी जैसे गवर्नर होता है ना, यस सर गवर्नर जनरल वायसराय सर था ना सर। हाँ, तो वायसराय बनता था और गवर्नर जनरल बनता था। यस सर।
इस कर्ज की भरपाई के लिए सरकार ने नए साधन ढूंढे, सीमा शुल्क और अन्य करों में वृद्धि की गई। और ये जो है इसका जो भरपाई करने के लिए जो कर्जा लिया दूसरे देश से, सीमा शुल्क लगाने लगा। एक राज्य से दूसरा राज्य में जाइएगा ना यस सर। तो ये सब टोल टैक्स ये सब लेने लगा। यस सर। जैसे अभी भी जाइएगा, एक राज्य से दूसरा राज्य में सामान बेचिएगा ना, बिहार में सामान बना है, ठीक है, यस सर। यूपी में बेचिएगा तो क्या होगा, यूपी वाला सरकार आपसे टैक्स लेगा सर। टैक्स लेगा और केंद्र का सरकार भी टैक्स लेगा। समझ में आया? यस सर। प्रधानमंत्री सर। हैं? प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री को भी टैक्स लेगा, ये भी लेगा, क्या कहते हैं, बिहार सरकार भी लेगा, यूपी के सरकार भी लेगा, केंद्र सरकार लेगा। समझ में आया? यस सर। तो 3 जगह टैक्स होगा। समझ जाइए, सामान एक गो है। मान लेते हैं कि आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल बनाए बिहार में, ठीक है, यस सर। अब उस मोबाइल को आप बेचे यूपी में, ठीक है, यस सर। तब पूरे देश में ना उसका केंद्र सरकार है। यस सर। इसका कहना क्या होता है, देखिए बता रहे हैं तरीका। देखिए पार्ले जी का फैक्ट्री है, ठीक है, यस सर। पार्ले जी का जो फैक्ट्री है तो कंपनी वाला इसको बेचा, एजेंसी वाला को दिया, ठीक है, यस सर। तो एजेंसी वाला भी टैक्स देगा, ठीक है, यस सर। एजेंसी वाला जो कमाएगा ना वो भी टैक्स लेगा। वो भी टैक्स देगा। और कंपनी वाला जो है, कंपनी वाला जो पार्ले जी बनाया, पार्ले जी एक गो है, यस सर। उसी पार्ले जी पर कंपनी वाला पहले टैक्स दिया सरकार को, ठीक है, यस सर। केंद्र सरकार को। जैसे बिहार में है तो बिहार में भारत सरकार भी है या बिहार सरकार भी है, दोनों है, यस सर। क्योंकि भारत पूरा देश है। कोई भी राज्य में चले जाइएगा तो वो भारत सरकार है कि नहीं है? सब में सर, पूरे 28 राज्य हैं सब। हाँ, तो 28 राज्य में है तो यस सर। अब भारत सरकार को भी दीजिए, और वही वो जो सरकार वहां पर है राज्य सरकार, उसको भी दीजिए टैक्स, ठीक है। यस सर। और उसके बाद आपको मन है कि इस राज्य में नहीं बेचेंगे, दूसरे राज्य में बेचेंगे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं बगल में झारखंड है, झारखंड में बेचेंगे, ठीक है, यस सर। उसमें उसमें भी जाएगा तो झारखंडो वाला सरकार को टैक्स दीजिए। समझ में आया? यस सर। तो भारत सरकार क्यों ले रहा है? जो भारत सरकार का मतलब क्या, पूरे भारत देश, यस सर। भारत देश में जितना राज्य है सब राज्य आ जाएगा। यस सर, पूरे राज्य आ जाए। तो यही दिक्कत हो जाता है। और सरकार को क्या है, सरकार कहता है कि हमको भी दो, इसको भी दो, उसको भी दो, सबको दो, ठीक है। यस सर। मेहनत कोई और किया सर। मेहनत मान लेते हैं कंपनी वाला फैक्ट्री वाला बिस्कुट बनाया, बिस्कुट का दाम है 2 रुपया, ठीक है, 40 रुपए किलो आटा है ना। यस सर। अब 40 रुपया के आटा में कितना बिस्कुट बनेगा, क्या पैकेट बन सकता है? लमसम सर 20 मान लीजिए। कै ग्राम रहता है बिस्कुट? सर वो 100 ग्राम होगा सर। 50-60 ग्राम रहता होगा। यस सर। 5 रुपया के बिस्कुट। अब 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम कितना होता है? 1000 ग्राम होता है सर। हाँ, अब 50 ग्राम से 50 से भाग देंगे 1000 में तो कितना होगा? 200 पैकेट बनेगा। कितना पैकेट बनेगा? सर 200 पैकेट सर। अब आप ही जो लाते हैं 1 किलो आटा, उसमें क्या गो ठेकुआ बनता है? सर 30 हो जाए, 30-40 हो जाए सर। 40 को बनेगा। यस सर। तो एगो ठेकुआ में जितना आटा रहता है, मान लेते हैं 2 गो ठेकुआ का आटा होगा एगो, उसमें यस सर। 100 गो पैकेट मान लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो 100 गो पैकेट का दाम, चाहे 50 पैकेट मान लेते हैं, 50 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा? 250। यस सर। 5 रुपए पैकेट है, तब 50 गो पैकेट का दाम कितना होगा? 250। 250 हो जाए। आटा कितना में खरीदा? 40 रुपए किलो। यस सर। उसको मशीन में बनाया था, 40 रुपया का चीज कितना में बेचा? सर 250 में। 250 में बेचा। अब उस पर सरकार कहेगा कि हमको 250 में तुम बेचा है ना, यस तुम सर। हमको इसका 12% लाओ, यानी कि 40 रुपया हमको दो तुम। यस सर, जो कीना है सर आटा। हाँ, जो बिस्कुट बनाया है बेच रहा है। समझ में आया?
वो देने में देगा कि नहीं देगा, क्योंकि 40 रुपए किलो कीना है। यस सर। लेबर मजदूर फैक्ट्री उक्ट्री सब मिला के मान लेते हैं कि उसको 100 रुपया हुआ, तो ये तो 150 बच रहा है। ऐसा 150 बच रहा है सर। तो 150 में 40 रुपया सरकार मांग रहा है, तो देगा कि नहीं देगा? देना पड़ेगा सर। फिर भी उसको 110 रुपया बच गया। यस सर। तो वो 110 रुपया में भी अब यहाँ राज्य सरकार कहता है कि हमको भी 20-20 को दो, है ना? सर तो कहाँ बचेगा सर पैसे? तो 20-20 रुपया देगा तो ये उसको कितना बच जाएगा? 70 रुपया बच जाएगा। कितना बच गया? 70 रुपया सर। तो 40 रुपया लगाया था, बचा कितना? 30 रुपया। 70 रुपया। सर तो 30 रुपया ना बचेगा सर। 30 रुपया बचा, तो 40 रुपया मान लेते हैं कि 5 लाख लगाया, और 40 रुपया का दुगुना कितना? 80 रुपया होता है। यस सर। तो 70 रुपया बचा, 10 रुपया ना कम बचा। यस सर। अब 5 लाख लगाया, तो अब पार्ले जी एक के दिन में कितना बिकेगा? बहुत बिक जाएगा। यस सर, बहुत सारे सेलिंग हो जाए। एक के दिन में 5 लाख का 9 लाख हो जाएगा। ऐसा बिजनेस है कोई? नहीं सर। एक दिन में पैसा लगाया 5 लाख का 9 लाख, तो ये उसको फायदे ना हुआ। ऐसा बहुत फायदा हो गया सर। और सरकार को देखिए, सरकार को 40 रुपया हुआ। यस सर, सरकार को भी सर उससे ज्यादा पड़ गया सर। सरकार को भी फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। वो 40 रुपया लगाया तब उसको 70 रुपया हुआ। ये कुछ लगाया, कुछ नहीं लगा। इसको 40 रुपया का मतलब क्या? 5 लाख। यस सर। इसको ऐसे ही 5 लाख आ गया बैठल बैठल। सरकार को सर। हाँ, अब जो राज्य सरकार है उसको भी 2.5 लाख आ गया यस सर। बैठल बैठल एक ही दिन में। और ऐसा ऐसा कितना पार्ले जी बिक रहा है, कितना लाख रुपया डेली डेली सरकार ले रहा है सर। ले रहा है। तो यही हो जाता है, सरकार जो है बैठा बैठा उसका बिजनेस होता है। इसीलिए सरकार का जब चुनाव होता है तो नेता सब जो है जान लगा देता है कि नहीं? यस सर। और यही सब फायदा होता है उसको, पैसा को बड़ा बड़ा बन जाता है। ठीक है, यस सर। चलिए आगे पढ़िए। 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया, जिससे भारत में उस समय किसका सरकार था? तब ब्रिटिश सरकार। अंग्रेज का था। यस सर। तो मान लेते हैं कि जो घर है, आपके घर के बगल में कोई घर है, ठीक है? यस सर। सरकार बोले आपको कि आज से जो बगल वाला घर है ना, उसका देख रेख आप ही को करना है, ठीक है? यस सर। लेकिन उसका जमीन आप नहीं बेच सकते हैं। यस सर। लेकिन हाँ, आपको जरूरत पड़ेगा, बेच सकते हैं सर। आप कर्जा ले सकते हैं उस जमीन पर। तो क्या आप उस दूसरा का जमीन है उस पर कर्जा लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे सर। सोचिएगा कि कर्जा सधेगा कि नहीं सधेगा। नहीं सर, समय पर नहीं सोचता है। सोचेगा, दूसरा का सामान है, कोई सोचेगा कि इस पर कर्जा ले रहे हैं तो सधा पाएंगे कि नहीं? नहीं सर। अपना सामान रहेगा तब सोचेगा। नहीं सोचेगा। जैसे मान लेते हैं अपना जमीन आपका रहता और उस पर कहते कि कर्जा लेना है, उस जमीन पर सोचेगा सर। सोचेगा। अपना सामान रहेगा तो यस सर। कि नहीं चुका पाएंगे तो मेरा जमीन चला जाएगा। यस सर। और दूसरा के जमीन था तो उस पर सोचा था। नहीं सर, सोचा कि चलो फिर आप वो अपना समझ लेंगे सर। हाँ, कि जैबो करेगा नहीं हो कर्जा सधेगा तो उसका ना जमीन जाएगा, मेरा क्या जाएगा क्या? यस सर, यही बात आ रहा है सर। तो यही अंग्रेज लोग किया, समझे? यस सर। अंग्रेज का ये था देश, यस सर। अंग्रेज का देश था ही बात। नहीं सर, ये तो भारत देश उसका नहीं था, उसको तो सर इंग्लैंड था ना सर। हाँ, तो ये जो भारत देश है ये तो हिंदुस्तानी था, हिंदू का था। यस सर। जो अंग्रेज आया ना तो वो कर्जा ले लिया, युद्ध जो लड़ा तो कर्जा ले लिया भारतीय देश के नाम पर, ठीक है? यस सर। उसके बाद जब चुकाना होगा तो कौन चुकाएगा कर्जा? सर बात कीजिए लोग। यही का ना आदमी। मान लेते हैं अभी सरकार है, नरेंद्र मोदी कर्जा लिए हुए है बहुत सारा, समझे? यस सर। नीतीश कुमार भी बहुत कर्जा लिए हुए है अभी। यस सर। हाँ, बहुत कर्जा लिए हुए है बाहर विदेश से, ठीक है? यस सर। तो ये कर्जा कौन चुकाएगा? उसको टैक्स मिलेगा तब ना वो कर्जा यस सर। तो टैक्स तो सरकार यही का आदमी देगा। यही देगा सर।
तो यहीं का आदमी देगा, तब मान लेते हैं ज्यादा कर्जा ले लिया तो ज्यादा टैक्स टैक्स उससे लेगा तब ना देगा, यस सर। तो टैक्स बढ़ा देगा। यस सर। अभी जो देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ा दे रहा है नरेंद्र मोदी? क्योंकि सर तेल के दाम क्यों बढ़ा दिया? 120 रुपए लीटर था सरसों, नहीं सर। अभी 3-4 साल पहले कैसे किलो था सरसों तेल? सर पहले था सर 60 रुपये सर। किलो? हाँ सर। कब का बात कर रहे हैं? सर अभी से 3-4 साल पहले सर। आप खरीदे थे 60 रुपए किलो यस सर। सरसों तेल? यस सर। अभी कैसे है? अभी सर 90 सर, 120 है सरसों तेल सर। पैकेट वाला यस सर। 120 रुपए है अभी। सर पैकेट में 90 रुपये मिलता है सर, 190 सर, 99, 18, 180 के सर। हाँ, अब पहले कितना में मिलता था 3-4 साल पहले? सर पहले मिलता होगा सर ऐसे सर 90 सर, 90 रुपये किलो। ना, वही 120 रुपए के आसपास था। यस सर। तो सोचिए एक के बेर 70-80 रुपया बढ़ा दिया यस सर, सीधा बढ़ गया सर। है। सीधा कितना बढ़ गया सर? सीधा बढ़ा दिया, धीरे धीरे 10-10 रुपया, 15-15, 20-20 रुपया करके बढ़ा दिया। यस सर। तो इसका मतलब क्या कि कर्जा ज्यादा ले लिया है, उसको पैसा का क्या काम है मोदी को? कोई काम नहीं सर। तो ये कर्ज जो ले लेता है ना, तो वो कर्ज का पैसा ले लेता है, कहीं रोड बनवाता है, कहीं कुछ ब्रिज बनवाता है, कहीं मेट्रो खरीदता है, कहीं ट्रेन खरीदता है, ठीक है? सर सब इसको अपना ना होता है सर। हैं? तो इसको ना होता है सर। जैसे एक तो तरीका है कि पहले कमा लीजिए, ठीक है, यस सर। कमा के तब घर पर खर्चा कीजिए, ठीक है? यस सर। जैसे 10,000 रुपया कमाए और 10,000 रुपया घर पर लगा दिए। लगा दिए। और दूसरा तरीका है कि गए बैंक में घरे पर कर्जा ले लिए जमीन पर, यस सर। अब 5 लाख रुपया ले लिए, आ अब महीने महीने 10,000 कमा रहे हैं, उसमें से 9-9 हजार दे रहे हैं, 1,000 में काम चला रहे हैं, ठीक है? यस सर। तो सरकार भी यही करता है, कर्जा ले लेता है पहले और कुछो बना लेता है अपना, ट्रेन खरीद लेता है, एरोप्लेन खरीद लेता है, रोड बनवाते रहता है। देखिए हम लोग को घर बनाने में कितना लगता है, 20 लाख 25 लाख। यस सर। अब वही सीमेंट, गिट्टी सीमेंट ये सब वही सरकार जो रोड बनाता है उसमें कितना लगता है? सर बहुत सारा पैसा लग जाता होगा सर, अरबों करोड़ रुपया। हाँ, तो उतना पैसा वो कहाँ से लाएगा? तो वही कर्जा ले लेता है। अब बहुत सारा पैसा जो है उसमें घपलाबाजी भी मार देता है, समझ में आया? यस सर, सरकार के लोग। हाँ, बहुत ज्यादा, जितना आप सोच नहीं समझ सकते हैं, है ना? यस सर। इतना पैसा घपलाबाजी मार देता है कि अगर चाह जाए तो पूरा आधा भारत देश खरीद ले उतना पैसा में। यस सर। यही काम करता है, ये सब पैसा बहुत घोपलेबाजी मारता है, चाहे कोई हो। यस सर। 10 साल मुख्यमंत्री रह गया लालू जी, अब देखते हैं उसको पैसा उसका खत्म नहीं हो रहा है। सर अभी भी सर वो ऐसे है सर। हाँ, उसका पैसा खत्म नहीं हो रहा है, उसको इतना पैसा है कि अभी भी वो कितना आदमी को पैसा बांटते रहता है ना? यस सर। चुनाव में कितना आदमी को पैसा बांटते रहता है। यस सर। यही सब चीज है, तो यही टैक्स लगा देता है, कर्जा ले लेता है, हम लोग से सत्ता नहीं है तो दाम बढ़ा देगा, तेल के दाम बढ़ा देगा, कहेगा कि हाँ अभी तेल के दाम सीधे इतना से इतना हो गया, टैक्स बढ़ा देगा तेले पर। जैसा तेल सबसे ज्यादा सर अभी तेल पेट्रोल पे सर बढ़ाता है, और तेल बेचता है सब सरसों तेल बेचा। हाँ, जैसे पेट्रोल के दाम है अभी 100 कैसे है, 110 रुपए है। यस सर। तो 110 रुपया में 60 रुपया टैक्स दे रहे हैं, समझ में आया? यस सर। सरकार को सीधे जा रहा है 60 रुपया। अब सर कितना गुना पैसा जाएगा सर उसको? हाँ, अब डेली डेली कितना आदमी खरीद रहा है, यस सर। बताइए कितना पैसा चला गया उसके पास, है कि नहीं? जैसा पैसा उसके पास अभी सर खत्म हो गया है ना सर। पैसा खत्म नहीं हुआ है, पैसा रहबो करेगा तो यो टैक्स लेगा वो। कहता सर ये हो गया सर, महंगाई हो गया। हाँ, इतना पैसा लेगा, इतना सरकार का काम है, टैक्स लेगा, आदमी को एकदम
मेहनत करवाएगा, कहेगा कि ज्यादा कमाओ नहीं तो भूखे रह जाओ। जी सर। तो आदमी लोग भी कमाता है, सरकार को देता है, ठीक है। जी सर। होता है जैसे घर में है, कमाए गार्जियन को दे दिए, ठीक है। जी सर। गार्जियन आपको कहेगा कि ठीक है इतना पैसा रख लो, अब बाकी पैसा हमको दे दो। दे दो। तो ऐसा हम लोग करते हैं, सरकार को देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ेगा। जी सर। हर आदमी दे रहा है कि नहीं पैसा? दे रहा सर। दे रहा है इसीलिए कि हमारा देश में अच्छा रोड बनेगा, हमारे देश में अच्छा अच्छा काम करेगा, ठीक है। जी सर। लेकिन सब आदमी को इतना मालूम नहीं है कि हम डेली डेली पैसा सरकार को दे रहे हैं। दे रहे हैं। लेकिन कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसको देते हैं। ऐसा यही नहीं होता है, दुनिया में जितना देश है सब जगह लेता है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा देश में चले जाइएगा तो नहीं लेगा, वो टैक्स लेगा। लेता है सर अभी भी। हाँ, जहाँ जाइएगा, जिस देश में जाइएगा, सब जगह का सरकार टैक्स लेता है। चलिए आगे पढ़िए। आगे पढ़िए। हेलो। जिससे वस्त्र उद्योग का विकास हो और उसका लाभ उसे मिले। हाँ आगे पढ़िए। मिले आयकर भी लगाया गया। आयकर का मतलब होता है जितना आप आमदनी कीजिएगा ना, आय कीजिएगा, आय का मतलब हुआ जितना आपको मुनाफा होगा। जी सर। जैसे आप कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक है। जी सर। जो सरकारी नौकरी करता है, टीचर है स्कूल में, जी सर। जिसको 1 लाख रुपया तनख्वाह है प्रिंसिपल को, वो भी 10,000 रुपया महीना में टैक्स भर देता है, मालूम है? जी सर। क्यों ऐसा होता है? जो आदमी कमाता है, दुकानदार, उसको भी जीएसटी, जीएसटी का नाम सुने हैं? हाँ सर, जीएसटी लग जाता है सर। जो पैसा 1 लाख 1 से 1.5 लाख रुपया दे लगाएगा सर। हाँ, तो जो भी कमाई होगा ना, आपका ज्यादा कमाई होगा तब उस पर जीएसटी लग जाएगा, समझ में आया? जैसा सब सरकार के अंजाम में जाएगा सर। इसी को आयकर कहते हैं। क्या कहते हैं? आयकर। आयकर मतलब जितना आय होगा, आमदनी होगा, उस पर आपको टैक्स देना होगा। जी सर। चलिए, वो सब तो सामान उमान वाला है, तो सब देगा। जी सर। वो तो लेबर है, गरीब है, उससे मतलब है? नहीं सर। उससे मतलब नहीं है। कोई गरीब से गरीब है, वो सब देगा। नहीं सर। फल कोई गरीब खरीदे चाहे अमीर खरीदे, वो सब देगा। लेकिन ये सब बात है कि कोई आमदनी महीना का ऊपर है, उसके लिए है ये, ठीक है। जी सर। हाँ, 1 लाख नहीं, लगभग 70,000 के आसपास, समझ में आया? सर 70 आएगा। हाँ, जिसको महीना में 70,000 आमदनी है ना, जी सर। उसको आयकर देना है, लगभग 8 लाख रुपया के आसपास में। सर तो क्या कहते सर, वो सर और सब सर कितना इतना को फ्री है सर? फ्री है जिसको आमदनी 30,000, 40,000, 50,000 है जी सर। महीना में, वो सबको फ्री है। अच्छा, उससे ऊपर सर जीएसटी लग जाएगा सर? हाँ, चाहे अगर सरकार के नजर में मान लेते हैं कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें सरकार को पता नहीं चल रहा है कि इसका आमदनी कितना है, यस सर। तो वो बच जाएगा। जैसे सर हम लोग कर रहे हैं सर पंचायत काम, हाँ, तो सरकार को पता ही नहीं सर। सरपंच का। नहीं सर, वो पंचायत काम सर। हाँ, तो उसमें कैसे पता चलेगा? यस सर। आप कोई गाड़ी वाला आया, उसका पंचर बना दिए, अब वैसा वैसा गाड़ी मान लेते हैं 500 आ गया यस सर। महीना में। अगर 500 गाड़ी आ गया और सबसे मान लेते हैं आप 300 रुपया लिए, यस सर। तो कितना हो गया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 1.5 लाख रुपया हो गया एक दिन में सर? है। एक दिन में नहीं, 500 गाड़ी आएगा तो महीना भर में ना आएगा। यस सर, हाँ महीना भर। हाँ, तो इकाई दहाई हो गया सैकड़ा हजार, अब 5 से 15 हो गया 10,000, लाख, 1,50,000, 1.5 लाख हो गया। अगर 500 गाड़ी आएगा तब, वो भी बड़ा बड़ा, यस सर। क्योंकि बड़ा गाड़ी का ही ना 300 रुपया पंचर लीजिएगा, यस सर। छोटा गाड़ी का तो लीजिएगा नहीं, छोटा गाड़ी का 50 रुपया लीजिएगा। यस सर। और छोटा गाड़ी भी आता है, मान लेते हैं कि 500 गाड़ी नहीं आया, बड़ा गाड़ी 200 आया, यस सर। फिर भी 60,000 हो गया। यस सर। 200 नहीं आया, 100 एगो आया, तो यो 30,000 हो गया। हो गया सर।
तो 30,000 पर तो नहीं लगेगा, 50,000 पर भी नहीं लगेगा, 60,000 पर भी नहीं लगेगा, लेकिन 1.5 लाख हो जाएगा कहीं कहीं, कभी कभी महीना में ज्यादा पंचर हो गया है जैसा तो सरकार के नजर में वो नहीं रहता है, उसको पता नहीं चलता है कि अरे क्या को पंचर बनाया है ना। लेकिन हाँ, सर, तो ये सरकार की नजर में कोई काम ही नहीं है सर। नहीं जैसे मान लेते हैं आप सरकारी नौकरी करते हैं, अच्छा। आपका आमदनी है 1,20,000 महीना है, तो सरकार तो वो खुद दे पैसा दे रहा है तो उसको मालूम नहीं रहेगा। जैसा वही बात है ना सर। तो जो सरकारी नौकरी वाला है वही सब देता है ज्यादा टैक्स। जैसा और जो मान लेते हैं बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन जो सामान खरीदता है ना, उसका बिल बनता है, समझ में आया। जैसा अब वही बिल के आधार पर उससे मांगता है जवाब कि तुम कितना सामान बेचा, ठीक है। जैसा देख लेता है कि अरे ये तो इतना का सामान बेचा है, महीना में मान लेते हैं 20 लाख का सामान बेच दिया, जैसा तो उसको कहेगा कि तुम इनकम टैक्स भरो। जैसा भरना पड़ेगा सर। हाँ, कहेगा कि तुम्हारा तो मुनाफा इतना है। सर, सरकार सब बहुत गलत कर रहा है सर। गलत नहीं कर रहा है, मान लेते हैं रोड वोड कैसे बनवाएगा, जैसा पैसा नहीं रहेगा तो कैसे। मान लेते हैं आप गार्जियन को नहीं दीजिएगा, आपका गार्जियन बूढ़ा हो गया, कुछ काम नहीं करता है। नेता लोग कुछ काम करता है, नौकरी करता है, वो तो बैठल रहता है। जैसे बैठे बैठे सर खाते रहता है। तो उसको कोई देगा नहीं तो कैसे काम करेगा। जैसा तो घर में कोई बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है, उसको पैसा हम देंगे तब ना वो घर बनवाएगा मेरा। जैसा तो वही काम करता है नेता लोग, बैठा रहता है, उसको पैसा हम लोग देते हैं, कंपनी वाला देता है, सब देता है। डेली का आमदनी उसका खरबों और खरबों में है, बहुत है डेली, जैसा उससे भी ज्यादा है सर। बहुत है। तो यही सब चीज हो जाता है, लेकिन खर्चा भी करता है। रोड बनवाता है तो सीधे यहाँ से लेके दिल्ली तक बनवा देता है। यस सर। हाँ सर, पैसा बहुत लगाता है सर। हाँ, उसका ज्यादा खर्चा यही सब में आ जाता है। यस सर। और नहीं तो कर्जा भी लेना पड़ता है उसको, ज्यादा ही खर्चा कर देता है। मान लेते हैं जितना पैसा उसको होता है ना, उससे ज्यादा ही खर्च कर देता है। क्यों? क्योंकि इसको भी अमेरिका जैसा बनना है, डेवलप करना है, ठीक है। तो सर, ये जहाँ तक सर पैसा लेता है तो सर, जहाँ तक पब्लिक को सर भलाई करता है ना। हाँ, पब्लिक को सुविधा देता है। जैसे आपके गांव में रोड बनवा दिया था, आपको अच्छा लगता है कि नहीं साइकिल चलाने में। यस सर। तो यही सब चीज करता है। कहीं तालाब बनवा देता है, कहीं रोड के किनारे किनारे पेड़ रोपवा देता है। यस सर। पेड़ देखते हैं रोड के किनारे। हाँ सर, बहुत सारे लगा हुआ है ना सर, सरकारी विभाग वाले सर। हाँ, तो सब विभाग जो अफसर सब है, सरकारी कर्मचारी है, सबको कौन पैसा देता है? सर, सरकार देता है। सरकारें देता है। तो इतना सारा आदमी को 1.5 लाख 1-1 लाख के महीना दे रहा है, वो कहाँ से दे रहा है? यही ना डेली पैसा ले रहा है, वही सब ना दे रहा है। यस सर। तो उससे ज्यादा ही खर्च कर देता है, कर्जा उर्जा ले लेता है बहुत सारा। यस सर, सरकार कर्जा लेता है सर। हाँ, अभी देखिए बगल में पाकिस्तान देश है, उसको कोई कर्जा ही नहीं दे रहा है अब। अभी सर। इतना ना कर्जा वो ले लिया है कि सधा ही नहीं पा रहा है। यस सर। इतना कर्ज ले लिया है कि वहां का आदमी सब भी अब मतलब कि परेशान है वहां के सरकार से। यस सर। और यहाँ के आदमी भी परेशान है महंगाई से। यस सर। महंगाई जो है ये टैक्स के चलते ना महंगाई है। यस सर, मेन कारण सर टैक्स है सर। हाँ, अब 100 रुपया का सामान लिए 12 रुपया सीधे चला खाने पीने वाला। यस सर। अगर आपको मान लेते हैं कि मोटरसाइकिल खरीदना है, तो उसमें 28% है। कितना है? 28% सर। जैसे मान लेते हैं 1 लाख का मोटरसाइकिल है, पल्सर बजाज कितना का है? 90। 1 लाख का हो गया कि नहीं? 1,10,000। यस सर। पल्सर गाड़ी देखे हैं? क्या सर? बजाज का पल्सर आता है ना। हाँ सर, जो पीछे जो सब बत्ती जो उसका लंबा है था, 3 कट में रहता सर। हाँ हाँ हाँ, तो वो 1,10,000 का, मान लेते हैं 1 लाख का है। सर, उसका कितना, 1,10,000 दाम है सर? हाँ, 1,10,000 का गाड़ी है वो। यस सर। नहीं मालूम था आपको? नहीं सर। स्कॉर्पियो गाड़ी का कितना दाम है? सर, एक 12 स्कॉर्पियो लाख तो कितना? सर 12 लाख रुपया सर। अति बोलेरो सर 9 लाख पड़ता है। बोलेरो का 12 लाख पड़ता है अब। 12 लाख स्कॉर्पियो का पड़ेगा। पड़ता है 16 लाख 18 लाख।
सर स्कॉर्पियो 16 लाख बताया सर। हाँ, सबका दाम बढ़ गया। पहले वाला बात नहीं है कि 12 लाख में मिल जाएगा। सर स्कॉर्पियो सर कार में तो सर कार में तो सर ऐसे सर मिल जाता होगा सर, ऐसे अल्टो से सर चालू होता तो अल्टो सर 7 लाख में मिल जाता है। हाँ, तो अल्टो का बात अलग है और वो बड़ा गाड़ी है। जी सर। हाँ, बड़ा गाड़ी है। तो उसमें जैसे ही आप गाड़ी लीजिएगा ना, तो उसमें उसमें टैक्स लगता है 28%। कितना लगता है? 28%। हाँ, 10 लाख से ऊपर का गाड़ी लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि 20 लाख का गाड़ी लिए, ठीक है। सर जैसे में सर BMW में सर 25 लाख है गोरी। BMW जी सर। BMW 60 लाख से ऊपर का आता है सीधे। सर बाइक में सर पूछ रहे हैं। हाँ, बाइक में आता है BMW 10-12 लाख का आता है बाइक। सर 25 लाख 35 लाख के भी आता है सर। हाँ, आता है, आता है। जैसे सर वो आता है, मर्सिडीज में आता है सर। हाँ, तो वो सब भी आता है गाड़ी, वो सब महंगा रहता है। तो उस जैसे मान लेते हैं आप पल्सर लिए, जैसे 1,10,000 का लीजिएगा, 1,10,000 रुपया में 25,000 रुपया सीधे चला गया सरकार का। आया? जैसे सोचिए, कोई आदमी 1 लाख रुपया खर्चा कर रहा है, उसमें 25,000 रुपया सरकारे ले लिया। सर हमें मालूम ही नहीं सर। आपको मालूम नहीं है? आपको लगा क्या कि कंपनी वाला लिया? गाड़ी के दाम है। जैसे जैसे मान लेते हैं कोई सेव बेच रहा है, सेव पेठिया में बेच रहा है, जैसे 100 रुपए किलो बेच रहा है, ठीक है। और वो जहां से तोड़ के लाया था, उससे खरीदा था 40 रुपए किलो, ठीक है। जैसे पेड़ वाला को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। क्योंकि उसको उतना पैसा लगा होगा। नहीं सर। जैसे मेरा ही सोहजन का पेड़ था, जैसे तो सोहजन बहुत हुआ, जैसे उसमें मेरा पैसा लगा। नहीं सर, तो सर वो सब सर वो तो सरकार के अंडर में नहीं है ना सर। हाँ, तो ये सब सरकार में नहीं आता है, लेकिन वही सोहजन को हम पैक करके मॉल में बेच देते, ठीक है। तो सर टैक्स लेता है ना सर। मॉल वाला अगर उसको बेचेगा ना, तो मॉल वाला टैक्स भरेगा। तो मॉल वाला हमसे खरीदा है 40 रुपए किलो, तो वो 100 रुपए नहीं बेचेगा, बेच देगा सर। 100 रुपए बेचेगा और उस पर टैक्स लेगा, सरकार को देगा। 20 रुपया टैक्स देगा सरकार को, खाने पीने वाला है तो देगा सर। 12 रुपया दे देगा। तो यही बात हो जाता है। कंपनी भी सोचता है कि मेरा थोड़े जा रहा है, जनता के पैसा जा रहा है, जनता के पॉकेट से, हमको क्या लेना देना है क्या। जैसे लेकिन यही चीज हो जाता है कि ज्यादा महंगा हो जाता है, तो ज्यादा नहीं खरीदता है लोग, है ना। जैसे गाड़ी के बिक्री कम जाता है, ज्यादा महंगा हो जाता है। वही गाड़ी आज से लगभग कितना 7-8 साल पहले 56,000 60,000 का था, आधा दाम में मिल रहा था, तो लोग ज्यादा खरीदता था, ठीक है। जैसे खरीदने वाला भी खरीद, यही सब दिक्कत हो जाता है। कंपनी को भी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है सर। हो जाता है, क्योंकि महंगाई जब बढ़ जाता है, दाम टैक्स बढ़ा देता है सरकार, तो लोग उसको खरीदना नहीं पसंद करता है। लोग के पास पैसा ही नहीं रहता है कि खरीदेगा। समझ में आया? जैसे कंपनी के नुकसान होता है सर इसलिए। हाँ, जैसे स्कॉर्पियो अब बहुत आदमी नहीं खरीद पाता है, क्योंकि 18 लाख रुपया कौन देगा। जैसा अब पहले 12 लाख था, तो हिसाब करके ले लेता था। चलिए आगे बढ़िए। हाँ। सर फॉर्च्यूनर के सर कितना 50 लाख को होगा दाम सर। 40 लाख। 40 लाख रुपया सर। हाँ, 40 लाख हो गया हमें लगा सर 50 लाख रुपया है। अभी फॉर्चूनर का। यस सर। अभी है? नहीं सर। नहीं, 40 लाख है। यस सर। चलिए, तो 40 लाख जिसको होगा वो है ना, तो खरीदेगा। यस सर। 40 लाख में सोच लीजिए कितना लाख दे देगा। अब 28% देना है, तो 10 लाख का 2,80,000 हो गया। यस सर। 5 लाख, यानी कि 40 लाख रुपया में 11,20,000 रुपया सरकार खाली ले लेगा। कितना सर 11 लाख रुपया। 11,20,000 सरकार ले लेगा। कोई आदमी फॉर्चूनर 40 लाख में खरीदेगा ना, यस सर। तो कंपनी वाला को तो दे देगा 40 लाख। यस सर। तो कंपनी वाला से वो लेगा 11,20,000। 20 हजार सर। वो कंपनी वाला से लेगा नहीं, वो जो पैसा दियाएगा ना जिस समय, यस सर।
तो उसी समय चला जाएगा उसके अकाउंट में, सरकार के अकाउंट में। समझ में आया? तो उसी वक्त चला जाएगा सर? उसी वक्त जब 40 लाख रुपया हम उसको दिए, उसी वक्त तू निकाल के रख देगा। जी सर। और ऊपर से जो पैसा वो प्रॉफिट कमाया है जी सर। उस पर भी वो इनकम टैक्स देगा। वो जैसे मान लेते हैं कि गाड़ी था, मान लेते हैं 30 लाख का, जी सर। कंपनी बेचा, मान लेते हैं कथी कथी उसमें लगा देगा, टायर था, बॉडी था, 30 लाख रुपया बहुत हो गया गाड़ी का। जी सर, बहुत हो गया सर। तो उसमें 10 लाख का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जी सर। मानिए ना कि उसको कितना लगेगा, वो जो टीना उना जो रहता है, टायर उर रहता है, टायर का दाम होगा कितना होगा, 15,000 होगा एगो टायर के। जी सर, हो जाएगा सर। 15 चौका 60,000 हो गया। टीना का बॉडी बनवाएगा, 5 लाख में नहीं बन जाएगा बॉडी। जी सर। इंजन उंजन है, 5 लाख का इंजन भी आ जाएगा। जी सर। 5 5 10 लाख का 5 15 लाख हो गया। 5 लाख और मानिए उसमें सीट उट रंग पेंट कराने का 20 लाख हो गया, ठीक है। जी सर, बहुत हो गया सर। 20 लाख का गाड़ी हो गया। 10 लाख रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ लिया। आ 10 लाख नहीं, मानिए 9 लाख, मानिए 9 लाख अपना प्रॉफिट जोड़ लिया। 11 लाख रुपया सरकार का टैक्स जोड़ लिया, दाम कर दिया जी सर। 40 लाख कर दिया। जी सर। तो यही हो जाता है, 9 लाख रुपया उसको फायदा हो गया। अब 9 लाख जो फायदा हुआ उस पर भी वो टैक्स देगा। जी सर। हाँ, ये 11 लाख रुपया तो दे दिया, 11,20,000। अब सर जो पाया सर उससे भी सर देना पड़ेगा उसमें? हाँ, जो प्रॉफिट कमाया 8,80,000, उस पर भी उसको कुछ टैक्स देना होगा। मान लेते हैं 80,000 रुपया उसमें भी उसको देना होगा। जी सर। तो 11,20,000 इधर से ले लिया कस्टमर से, 80,000 रुपया मालिक से ले लिया, कंपनी का मालिक से। तो 12 लाख रुपया हो जाएगा सर? 12 लाख रुपया हो गया। 12 लाख सरकार कमा लिया, 8 लाख कंपनी वाला कमा लिया। आज जनता को क्या मिला? कितना है सर? कार मिल गया, है ना, आराम से घूम रहा है, ठीक है। सरकार का जो रोड बनाया हुआ है, रोडे पर न चलाइएगा कि घर में चलाइएगा? ये सर रोड पे चलाएगा। तो वो रोड नहीं बनवाएगा सरकार, तो कहाँ चलाइएगा गाड़ी? ये सर चलाने सर कहीं चलाने रास्ता ही नहीं बनेगा। रास्ता ही नहीं बनेगा। इसीलिए सरकार जो है पैसा लेता है उतना कि, लेकिन हालांकि जितना पैसा लेता है उसके हिसाब से सुविधा नहीं देता है, ठीक है। ये सर ज्यादा सर वो घपला भी कर देता है सर, घोटाला कर देता है। हाँ, तो यही बात हो गया। अब रोड 12 लाख रुपया लिया, वैसा वैसा कितना से लिया, पेट्रोल का ले रहा है डेली, सर कितना पैसा हो गया सर? बहुत पैसा हो गया। तो ये ये सर। सब चीज हो जाता है, ठीक है। ये सर। चलिए आगे पढ़िए, समझ में आ गया ना ये सब कितना पैसा लेता है। ये सर। साइकिल जो 5,000 का खरीदता है आदमी, ये सर। 5,000 के साइकिल में भी वो लगभग 800-900 रुपया टैक्स दे देता है। ये सर। हाँ, हर चीज में टैक्स है, यहाँ तक कि आप कोई भी चीज खरीदिए सब में टैक्स है। जैसे खाने से लेकर सर सब चीज काम चलाने तक के सर। हाँ, सब चीज में टैक्स है। चलिए, कपड़ा पहनते हैं उसमें भी है, ये सर। कपड़ा पर 28% है। ये सर। सब पर टैक्स है। 28% का मतलब क्या है? जैसे 100 रुपया का चीज है 28 रुपया, ये 1,000 का है 280 रुपया। ये सर। चलिए आगे बढ़िए। युद्ध के कारण मूल्य वृद्धि हुई, खाद्यान्नों की कीमतें सबसे अधिक बढ़ी, जिसका प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ा। ठीक ठीक, क्या था? आगे पढ़िए। मूल्य वृद्धि होने और गांवों से सिपाहियों की भर्ती से कृषि की भी अवनति हो गई। अनेक किसानों ने खेती छोड़कर दूसरा व्यवसाय अपना लिया। 1918 से 1900 में फसल नष्ट होने तथा फ्लू की महामारी से लाखों व्यक्ति मर गए। एक ओर सामान्य जनता गरीबी, महंगाई और दुर्भिक्ष से स्तब्ध थी, वही युद्ध के लिए आवश्यक सामान बनाकर पूंजीपति और साहूकार मालामाल हो गए। दूसरी ओर श्रमिकों का शोषण किया गया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया। अब देखिए इसमें क्या हुआ। अब इसमें
किसान था पहले, ज्यादा लोग था कि नहीं। जी सर। हर घर में खेती होता था, क्या होता था। खेती होता था सर, कृषि होता था। और उसी खेती के पैसा से लोग, मतलब पैसा तो नहीं, उसी खेती का जो अनाज होता था वही खाता था, समझ में आया। जी सर। आज कितना घर में लोग अपना अनाज खा रहा है। सारे खा रहे हैं सर। आप लोग अपना रोपते हैं। सर ऐसे 2-3 कट्ठा में रोपे हुए हैं ना सर। लेकिन खरीद के खाना पड़ता है कि नहीं। सर हर समय खाना पड़ता है सर। तो वही बात हो जाता था। जो भी किसान लोग था ना, उपजता था, मान लेते हैं कि धान उपजा 1200 रुपया का, ठीक है। जी सर। अंग्रेज का सरकार था, कहता था कि तुम हमको 1400 रुपया दो। कहाँ से देगा। ये तो जहाँ सर ज्यादा ही ले रहा है सर। हाँ, तो खेती करना ही बंद कर दिया, समझ में आया। जी सर। खेती ही नहीं करता था, कहता था कि वैसा काम क्यों करेंगे जिसमें नुकसान होगा। जी सर। तो खाने खाने बिना लोग मरने लगा। जब युद्ध हुआ तो सरकार को तो कहीं से पैसा चाहिए था, बम बारूद इस सब में पैसा खर्चा कर दिया। जी सर। तो यही सब कारण हुआ कि लोग खेती करना बंद कर दिए 1918 में। जी सर। हाँ। और सरकार सरकार का जो बिचौलिया आदमी सब था, जी उस सर। माला माल हो गया। ये सर चेलवा चढ़ गया सर। हाँ, सरकार का जो चेला चटिया लोग था वो सब माला माल हो गया। जो सर पैसा पैसा बहुत सारे लेके मजदूर श्रमिक लोग से सर। हाँ, यही हुआ। जैसे कंपनी वाला है, जी सर। कंपनी वाला को 8 लाख रुपया बच रहा है, तो उस सरकार को काहे कुछ जाएगा कहने के लिए। ये सब चुप पे रख लिया सर। वो कितना पैसा लगाया, वो पैसा लगाया, मान लेते हैं 20 लाख लगाया। जी सर। 20 लाख रुपया में 8 लाख उसको फायदा हो गया, जी सर। तो लगभग आधा फायदा हो गया। जी सर बहुत फायदा हो गया सर। जैसे मान लेते हैं कि पंचर आता है, जो पंचर सटाता है उसका दाम कितना होगा, 5 रुपया चाहे 10 रुपया। ये सर 5 रुपये का सर। 5 रुपया हम चक्का को खोल दिए और वो चक्का में पंचर साट दिए, जी सर। तो मेहनत लगा खोलने में। सर सिर्फ मेहनत है सर। सिर्फ मेहनत है। अब 5 रुपया का लगा, वो पैसा कितना दिया, 200। जी सर। ट्रक का कितना लेगा, सर 200 रुपया। 200 रुपया ट्रक का होता है ही नहीं। जी सर हमसे सर 150 रुपये लेते हैं। 150 लेते हैं, तैयो 145 रुपया। जी सर। अब मान लेते हैं गोंद उंद लगाए उसमें 10 रुपया का मान लेते हैं, ठीक है। जी सर। फिर भी 140 रुपया। जी सर। सर सर पैच जो होता है सर, हाँ पैच सर नहीं होता जो टायर में लगाता है सर, हाँ हाँ कट फट लगाता है तो उसपे रोकने के लिए पैच लगाता है। हाँ। तो सर वो जहाँ सर लाते हैं सर, वो क्या 25 रुपये का सर, वहाँ पे सर 250 रुपये लगाते हैं सर। हाँ, तो 25 रुपया का आता है, लेकिन 250 रुपया लगाते हैं सर। लेते हैं, तो 225 रुपया। जी सर। 225 रुपया बच गया ना, 225। जी सर। तो इस ऐसे ही होता है जो कंपनी वाला। अब आपको कोई कहेगा कि सरकार को उसमें 25 रुपया दे देना है, जी सर। और नहीं तो ये काम बंद कर दो, जी सर। तो आप 200 रुपया बचेगा तो नहीं 25 रुपया सरकार को दे दीजिएगा। दे देंगे सर। तो यही काम हो जाता है। जो कंपनी सब रहता है ना, पैसा लगाता है 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया उसको कमाई हो जाता है, तो सोचता है कि मेरा क्या जा रहा है, जनता का जा रहा है। जी सर। यही कारण है कि महंगाई बढ़ते यार। आ जाता है। सरकार भी कहता है कि जितना पैसा लूटना है लूटो। आई कंपनी भी कहता है ठीक है सरकार, आप जितना पैसा हमसे लेना है ले लो। जनता बोलता है कि कंपनी भी दाम बढ़ा रहा है या सरकार भी टैक्स बढ़ा रहा है। जनता कहता है कि कम करो कम करो, होगा कम। जैसे नहीं होगा कम सर, जनता कम करने के लिए कर रहा है सर। अब आप ही को कहेगा कि 250 नहीं लीजिए, 150 लीजिए, लीजिएगा उससे। नहीं सर, कहेंगे सर महंगाई है सर। क्यों, लेकिन 150 भी देगा तो आपको 125 रुपया लेना पड़ेगा सर। बच जाएगा कि नहीं बचेगा। जी सर। लेकिन क्या आपको 25 रुपया का है, बोलेगा 50 रुपया में लगाइए, लगाइएगा। नहीं सर। कहिएगा कि 250 का चीज है, आप 50 रुपया में करवाइएगा। जी सर। यही बात हो जाता है। जो पैसा बचता है तो उसको लोग अपना खर्चा करता है, कुछ अपना घर बनवाता है, कुछ करता है ना। जी सर।
तो यही बात हो जाता है कि जो लोग मेहनत करेगा इस महंगाई में उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो मेहनत नहीं कर पाएगा उसको उसके लिए ठीक नहीं है सर। तो सरकार कह रहा है, इसका मतलब सरकार कह रहा है कि जितना लोग है सब मेहनत करो, सब मेहनत करो और सब हमको टैक्स दो। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो यही सरकार का नियम है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते रहता है। चलिए आगे बढ़िए। सर दूसरा आपके पास पैसा रहेगा तो आप 40 रुपए घिउरा खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? खरीदेंगे सर। जिसके पास पैसा नहीं है वो 100 रुपया है, उसी में उसको पूरा सब्जी कितना पड़ेगा सर? सब सब्जी खरीदना है, ठीक है? यस सर। आपके पास 200 है तो आप 40 रुपए खरीद लीजिएगा, लेकिन वो 40 रुपए खरीदेगा तो फिर उसको आगे नहीं होगा सर। नहीं होगा, इसीलिए वो कहेगा कि 30 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, है ना? यस सर। ये जो बेचने वाला है किसान है, जिसके पैर में फरा है, वो तो बिया लाया था 5 रुपया का, पानी उनी पटा दिया, छीट दिया, उसको फायदा है तो वो किसको देगा? 20 रुपए जो मांगेगा उसको देगा कि 40 रुपए वाला को देगा? सर 40 रुपये वाला को। तो यही बात हो जाता है। जो गरीब, जो गांव का आदमी रह जाता है और शहर में क्यों जाता है? क्योंकि शहर में ज्यादा पैसा है। समझ में आया? जैसे शहर में बहुत ज्यादा पैसा रहता है। तो यही बात हो जाता है, शहर का आदमी और गांव के आदमी, शहर में ज्यादा पैसा हो जाता है, गांव में वही पंचर बनाइएगा तो उतना नहीं देगा, है ना? सर क्योंकि गांव में गिरफ्तार रहता है ना सर। हैं? गिरफ्तार जैसा रहता है ना सर। हाँ, गांव में पैसा उतना नहीं रहता है, यस सर। वही शहर का आदमी आता है, गांव में पैसा खर्चा करता है ना? यस सर। तो फिर यहाँ पर वो हो जाता है, गांव का आदमी कहता है कि अरे इसके पास बहुत पैसा है। अब उसके बाद सर उसको पकड़ी के सब मार देता है या सर छीन छान लेता है। हाँ, लेकिन उससे बच के रहता है आदमी। यस सर। दुश्मनी हो जाता है सर उसको देखने का। हाँ, लेकिन उससे बच के रहता है, उसको पता नहीं चलने देता है, बताता नहीं है कि हम इतना है ना? यस सर। यही सब चीज हो जाता है। सरकार का भी इसमें है, सरकार चाहता है कि शहर धीरे धीरे सब शहर बन जाए, ठीक है? जैसे क्योंकि सर सब लोग कमाएंगे तब तो होगा ना सर, किसी के पास पैसा कमी नहीं रहेगा ना। लेकिन शहर बन जाएगा तो शहर का आदमी करेगा पंचर का काम? नहीं सर। तो वही बात हो जाता है, गांव रहेगा तब ना, गांव का आदमी फिर शहर जाएगा तो कमाएगा, है कि नहीं? यस सर। लेकिन इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा गांव है कि ये सब टेंशन नहीं लेना है कि कौन करेगा कौन नहीं, कोई ना कोई करेगा, ठीक क्या? यस सर। चलिए आगे पढ़िए। सर नेक्स्ट क्रांतिकारी गतिविधियाँ। विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई। क्रांतिकारी सरकार को युद्ध में व्यस्त पाकर शस्त्र क्रांति द्वारा सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास करने लगे। बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं सरहदी इलाकों में क्रांतिकारी घटनाएं घटी। विदेशों में भी कनाडा, अमेरिका क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। अब जो है, जो देख लिया कि जो ये अंग्रेज का जो सरकार है, ये लड़ाई में बिजी था, ठीक है? अफसर था, बड़ा बड़ा अफसर सब चला गया लड़ाई युद्ध में, ठीक है? भारत का आदमी सब चालाक था। गांधी जी कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत देश? 1916 में आए थे सर। 1931 में आए थे। 1921 की 1919 में आए थे, ठीक है? 1920 के आसपास आए थे, ठीक है? हाँ सर, 1920 के लगभग में आए थे सर। हाँ, तो उस समय जो था ना, उस समय भारत का जो आदमी था चालाक था, ठीक है? देखा कि अंग्रेज तो लड़ाई में बिजी है, यही मौका है कि हम इस पर आक्रमण कर दें, ठीक है? आक्रमण करेंगे तब नहीं यहाँ से भाग, मुझे मान लेते हैं कि कोई दुश्मन है आपका, लड़ाई में बिजी हो गया, लड़ाई में बिजी हो गया तो आपके पास मौका मिल गया कि वो तो लड़ाई में बिजी है, अब इसका सब सामान इसके घर में से निकाल लो। मान लेते हैं वो चला गया अलग लड़ाई करने, यहाँ इसको बगल में मौका मिल गया, बगल के घर वाला जो इसका दुश्मन था,
तो ये चाहेगा ना कि हम इसका फायदा उठा लें, इसके घर में से कुछ कुछ निकाल लें। सब फायदा लेगा सर। तो वही बात हो गया, यहाँ का आदमी सब जो है ना, जो क्रांतिकारी लोग था, जो हमारा देश को आजाद कराना चाहता था, ठीक है। वो इसका फायदा उठा लिया। जो अंग्रेज का ध्यान जब लड़ाई पर था, तो लड़ाई होगा तो लड़ाई पर ना ध्यान रहेगा। ये सर, और कहीं ध्यान नहीं रहेगा सर। जैसे मान लेते हैं आपका लड़ाई हो गया किसी से, तो आपको इस पर ध्यान रहेगा कि मेरे घर में 200 रुपया रखा हुआ है घर में। नहीं सर, सिर्फ उस वक्त लड़ाई को ध्यान रहेगा सर। हाँ, कोई आया 200 रुपया गायब करके चल दिया, समझ में आया। ये सर। तो वही लड़ाई पर अंग्रेज सबका ध्यान था। भारत का जो क्रांतिकारी लोग था, ये सर। उसके खिलाफ में आंदोलन क्रांति शुरू कर दिया। अंग्रेज के खिलाफ। हाँ, अंग्रेज के खिलाफ, काहे कि उसको मौका मिल गया, देखा कि अब तो अंग्रेज कमजोर पड़ गया ना, लड़ाई कर रहा है तो कमजोर हो गया। अब भारत के भी लोग छोड़ दिया ना सबसे। भारत के लोग को भी ले गया लड़ाने के लिए, तो यहाँ का आदमी गुस्सा भी था। ये सर, पहले से सर। तो इसको मौका मिल गया, टैक्स भी बढ़ा दिया था, आदमी को महंगाई भी बढ़ गया। इतना लोग सब मर भी है महंगाई से। तो सरकार के खिलाफ में तो यहाँ का आदमी सबको मौका मिल गया। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ आपके यहाँ जो थाना है, ठीक है, ये सर। कहीं कोई घटना हो गया, थाना वाला जितना आदमी था सब चला गया वहीं, ठीक है, ये सर। थाना में कोई नहीं है। तो जो मान लेते हैं कि अंदर में कोई थाना में चोर उड़ था, तो वो थाना देखेगा कि कोई है ये नहीं है, तो बाहर का जिसका आदमी रहेगा, जिसका बेटा रहेगा, भाई रहेगा, वो जाएगा नहीं, छोड़ा नहीं लेगा उसको। छुड़ाएगा सर। तो वही काम हो गया। गलत तो कर रहा था अंग्रेज हम लोग के साथ, लेकिन वो जब लड़ाई करने लगा, विश्व युद्ध में फंस गया, तब को मौका मिल गया हम लोग को कि अरे अब तो ये कमजोर पड़ गया, लड़ाई में चला गया, अब इसको जो है हम लोग भी एकदम खदेड़ के निकाल देंगे। समझ में आया। सर ना सर, इधर गिरा ना सर, उधर गिरा। हाँ, तो अंग्रेज उधर भी लड़ाई लड़ लिया, उधर भी माने कि उधर तो जीत गया वो। ये अभी 1920 का बात है। फिर यहाँ भी आया ना, तो यहाँ के क्रांतिकारी सबको दबा दिया था बात को, समझ में आया। लेकिन दोबारा जब लड़ाई लड़ा था ना, विश्व युद्ध 1944 वाला, तो उसमें गांधी जी दिमाग लगा दिए, समझ में आया। उसमें गांधी जी दिमाग लगा दिए और सुभाष चंद्र बोस भी दिमाग लगा दिए। तो उसमें अंग्रेज के पास पैसा ही नहीं बचा कि वो यहाँ पर शासन कर सके, समझ में आया। तो पैसा रहेगा तब ना कोई आदमी का पावर चलेगा। जैसा पैसा ही के वक्त पर उसको पावर रहता है। हाँ, तो पैसा ही नहीं बचा अंग्रेज के पास, तो क्या करेगा, उससे ज्यादा पैसा यहाँ के आदमी के पास था, तो इसीलिए वो सबको जाना पड़ा। सर उसको कुछ नहीं किया सर, उसको स्वागत करके भेजा सर यहाँ से। कुछ नहीं, उसको एकदम भगा दिया गया, उसको डरे सब भाग गया, एको को नहीं यहाँ रहा, एको को नहीं। तो सर आजाद था, बहुत था, एक दो को नहीं था। तो सर 1945 सर 1945 में सर देश जब जो रात को सर युद्ध हुआ था ना 1945-46 में सर भारत में 47 में हुआ था। कब हुआ था सर? वो तो आजाद तो 47 में जब, पर सर उससे पहले सर रात को सर युद्ध हुआ है ना सर। कहाँ भारत में? ये सर उसे रात को युद्ध थी आजादी करने के लिए। युद्ध नहीं हुआ था भारत में, आजादी के लिए युद्ध नहीं हुआ है, समझ में आया। आजादी तो बिना युद्ध के बाद दिमाग से मिल गया, समझ में आया। क्या जैसे मान लेते हैं आपके गांव में कोई मुखिया है, ठीक है, काम कराने, जैसे मान लेते हैं मुखिया का काम होता है कि सब आदमी उससे साइन उन करवाने जाता है कि नहीं जाता है। अब कोई जयबे नहीं करेगा, गांव के आदमी कहेगा हम इसको मुखिया नहीं मानते हैं, और सब आदमी जो है चल जाएगा दूसरा आदमी के पास और उसका साइन करवा लेगा, ठीक है, आ जाएगा कहेगा कि हम इसको मुखिया नहीं मानते हैं, तो क्या सरकार उसको मुखिया बनैले रहेगा? नहीं सर, उसको हटा देगा सर। सरकार फिर कहेगा कि अरे कैसा बात हो गया भाई। तो वही बात हो गया था, गांधी जी कहे क्या कि एको को सर ये जो सरकारी कॉलेज है अंग्रेज वाला उसमें कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है, तो कॉलेज खत्म हो गया, बंद हो गया कॉलेज।
उसके बाद सरकारी टैक्स देना बंद कर दो, तो टैक्स देना बंद कर दिया। टैक्स सामान पर लेता था तो कहता सरकारी कोई भी बिस्कुट उस्कुट इतना नहीं बिकता था उस समय, चाहे ये सब जो कपड़ा उपड़ा से लोग अपना हाथे से बुनने लगा। सरकार गांधी जी कहे कि जो चरखा रख लो घर में, और चरखे से जो है ना अपना अपना बनाने लगो कपड़ा। समझ में आया? यस सर। आपने जो जो उपजाएगा वही खाएगा, सब्जी उब्जी। सरकार का ये कंपनी उम्पनी वाला कुछ नहीं खरीदना है, टैक्स देवे नहीं करना है। सिर्फ सर अपना से मेहनत करना है। हाँ, अपना से मेहनत करना है, अपना ही काम करना है। यस सर। हाँ, सरकारी कामों नहीं करवाना है किसी से। जैसे मान लेते हैं कोई कलेक्टर है तो उसके पास नहीं जाना है कोई साइन उन करवाने। यस सर। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेज का जो है ना सारा व्यवस्था चौपट कर दी है। गांधी जी अगर मान लेते हैं आपस में झगड़ा हो गया, कोई थाना के पास नहीं जाएगा, जाएगा भी तो कहेगा कि हमको थाना से कोई मतलब नहीं है, हम आपस में झगड़ा किए, हम आपस में सलट लेंगे। यस सर। सरकार को कहेगा कि हमको सरकार से कोई मतलब नहीं, हम कोई चीज नहीं खरीदेंगे, हम अपना अनाज रोपेंगे खुद से सब्जी उपजाएंगे, दाल चावल सब अपने उपजाएंगे खाएंगे। कोई बिस्कुट नहीं खरीदेंगे, कोई कपड़ा भी अपने कपास का खेती करेंगे, रुइया से कपड़ा बनाएंगे, सूता बनाएंगे, सूता से कपड़ा बनाएंगे। तो इसे क्या हुआ कि गांधी जी इतना न कर दिए उसको कि सारा व्यवस्था उसका चौपट हो गया। यस सर। इसीलिए उसको पैसे नहीं आ रहा था। देखा कि अरे हम यहाँ रहेंगे तो उल्टा न था और हम ही को पैसा यहाँ लग रहा है। यस सर। जो सरकारी जो कर्मचारी है उसको तो पैसा देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा। अब कोई सामान नहीं खरीदेगा, कुछ करेगा नहीं, तो कहाँ से अब सरकार पैसा देगा? तो सरकार वही हो गया, उसको और न तो पैसा यहाँ लगने लगा था। उससे अच्छा कहा कि जाओ छोड़ देते हैं, है ना, यस सर। रखने से कोई फायदा नहीं है। तो यही बिना लड़ाई के हुआ। लड़ाई इस बात से हुआ, लड़ाई हिंदू मुसलमान में हो गया। समझ में आया? यस सर। पाकिस्तान जो देश बना ना वो हिंदुस्ताने में था, तो उसको जो है मुसलमान जब देखा ही अंग्रेज कि हमको तो ये उल्लू बना दिए गांधी जी, यस सर। ना कोई कुछ खरीदता है, ना टैक्स देता है, ना सरकार से कोई मदद लेता है, ना कलेक्टर के पास जाता है, ना कुछ नहीं करता है। तो वो देखा क्या अब इसको लड़वा देते हैं दोनों को। समझ में आया? यस सर। तो वो हिंदू मुसलमान को लड़वा दिया। वो समझ में आया? यस सर। आपका आप किसी को पैसा देते थे पहले, आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो क्या समझेगा? वो सोचेगा क्या कि इसको अपने में लड़वा दे क्या? यस सर। मनी निकालेगा ना, क्या सर? मनी निकालेगा ना, उसको पहले पैसा मिलता था यस सर। तो दुश्मनी निकालेगा। यस सर। दुश्मन निकालेगा। तो वही दुश्मनी निकाल लिया। तो वही 15 अगस्त को जो आजादी मिला था ना, तो उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को हुआ था रात में, ठीक है। यस सर। तो वही रात में लड़ाई हुआ था हिंदू और सर तो वही ना बोला सर 14 अगस्त ही दिया बता रहे सर। हाँ, तो 14 अगस्त 1947, 45 नहीं। यस सर 47 की मतलब सर रात को। हाँ, उसके एक दिन के बाद हम लोग को आजादी मिला था। वो हिंदू मुसलमान सब लड़ लिया था पाकिस्तान बनाने के लिए। यस सर। वो सब सोच रहे थे पाकिस्तान बना ले सर। हाँ, वहाँ का जो आदमी सब मान लेते हैं पाकिस्तान बना दिया, तो वहाँ भी तो कुछ हिंदू था, यस सर। इधर भी तो कुछ मुस्लिम लोग था। यस सर। यहाँ के मुस्लिम सबको हिंदू लोग मार काट कर दिया, और वहाँ के हिंदू लोग को मुस्लिम लोग कर दिया। यस सर। लेकिन यही है कि वो सब के दिल में रहम नहीं होता है मुसलमान सबके, तो वो सब ज्यादा मार काट किया। यस सर। सर करता भी है सर। हाँ, वो सबको जैसे हम लोग को है कि दया आ जाता है, कोई गिर गिराता है तो छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ देते हैं। सर वो सब सर क्या रहता है। हाँ, तो इसीलिए वो सब से बच के रहना है ना। यस सर। वो सबसे दोस्ती नहीं करना है ज्यादा। सर हम किसी से दोस्ती नहीं करते सर। हाँ, तो वही बात हो गया था। यस सर। लेकिन हम लोग का जो धर्म है उसमें क्या होता है, राम भगवान भी तीर धनुष चलाते थे कि नहीं? चलाते थे सर। काली जी का पूजा होता है, काली जी सबको मारती थी कि नहीं? यस सर। राक्षस सबको। तो इसीलिए हम लोग को भी, लेकिन आज के जमाना में जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि
कानून है, कानून अपना काम करता है ना। जो गलत करेगा उसको, उस समय वाला बात थोड़े है कि सरकार नहीं है, उस समय सरकार नहीं था आजादी के टाइम में। यस सर। अब तो कानून है। यस सर, कानून के अनुसार चलता है ना सर। हाँ, चलिए आगे पढ़िए। तथा क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। 1914 में लाला हरदयाल और अनेक सहयोगियों द्वारा जर्मनी में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना की गई। 1915 में काबुल में महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की स्थायी सरकार की स्थापना हुई। क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए सरकार ने दमनात्मक कानून बनाए। ऐसे कानूनों में रॉलेट कानून सबसे प्रमुख था। अब जैसे क्रांतिकारी लोग जो है ना, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, एक जगह इकट्ठा हो जाता था और लोग मीटिंग करता था कि अब सरकार के खिलाफ में ही करना है, ठीक है। यस सर। गुप्त में सर। हैं? गुप्त में सर। हाँ, गुप्त में, चाहे एक जगह इकट्ठा हो जाता था कहीं कहीं फील्ड उल्ड में। यस सर, अब अपना वो मीटिंग करता था सर। मीटिंग करता था। तो अब इसको जब उधर निपट लिया 1918 में, जब युद्ध खत्म हुआ, यस सर, तो इधर आया, तो इधर कानून बना दिया 1919 में। कब? 1919 में सर। तो उधर का काम तो इसका खत्म था, अंग्रेज जीत गया। यस सर। तो इधर आया तो अब इधर ध्यान दिया, उस समय इधर ध्यान नहीं दे रहा था। यस सर। तो इधर देखा कि अरे ये तो भारत देश में क्रांतिकारी सब एकदम इसी को देश हम लोग को खिलाफ कर रहा है, यहाँ से भगाने का बात कर रहा है। यस सर। अभी भी आप अगर सरकार के खिलाफ में कुछ कीजिएगा ना, कहिएगा कि हमको सरकार नहीं पसंद है, सरकार जो है भारत देश में सरकार के खिलाफ में अगर कुछ कीजिएगा तो सरकार आपको क्या करेगा? सर दंडित करेगा सर। हाँ, क्यों? क्योंकि सरकार को तो फायदा है, टैक्स ले रहा है। यस सर। तो यही बात हो जाता है। उस समय का सरकार भी ऐसा ही था। अब लेकिन सरकार ऐसे नहीं लगाता है किसी पर, क्योंकि भारत देश का ही आदमी सब है यहाँ। यस सर। लेकिन उस समय विदेशी सब जो था ना, उस समय ज्यादा फांसी का सजा भी दे देता है, समझ में आया? यस सर, सब विदेश जो सर दूसरा देश। हाँ, अभी भी जो सरकार के खिलाफ में जो साजिश करेगा ना, जैसे मुस्लिम लोग है, सोचता है कि नहीं कि मुसलमान राष्ट्र बना दे, यस सर। उस सबको जो धारा लगाया जाता है, उस सबको राजद्रोह देशद्रोह का जब धारा लग जाता है, उसमें उसका सजा क्या है? फांसी है। क्या है सर? देशद्रोह का सर फांसी सजा सर। हाँ, जो देशद्रोह करेगा ना, देशद्रोह का मतलब क्या कहेगा कि यहाँ का सरकार जो है हम बदल देंगे, है ना, यस सर। चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ का नियम है कि चुनाव लड़ेगा, जो जीतेगा वो सरकार चलाएगा, ठीक है। यस सर। कोई ये सोच ले कि नहीं सरकार है इसको हम बंद कर दें, सरकार को चलने नहीं दें, यहाँ डीएम बंद कर दे, थाना उना सब हटा दें, यस सर। है ना। कोई कह दे अगर कि नहीं थाना जो आप हुए हैं इस थाना को हटाइए, हम लोग थाना को नहीं मानेंगे, तो उस पर क्या चलेगा? देशद्रोह। ये देश का द्रोहियों सर। द्रोही है। तो वही सब, उस सब का सजा फांसी का सजा है। क्या है सर? द्रोहियों का फांसी सजा होता है सर। हाँ, देश जो द्रोह करेगा उसको फांसी का। इसे कोर्ट के ऊपर है, चाहेगा तो 10 साल का सजा भी दे सकता है। ये सर कोर्ट के ऊपर है सर। हाँ, लेकिन उसका सजा में लिखा हुआ है कि फांसी का सजा भी मिल सकता है। ये सर जो लिखा है सर वही हिसाब से करेगा ना। हाँ, तो यही बात हो जाता है। देश दो, जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से करेगा, कम भी दे सकता है। सर जो अपना मर्जी से करेगा तो क्या? जो सर उसे अपना मर्जी से करेगा सरकार तो क्या सरकार अपना मर्जी से करेगा? जैसे सर जो उसको फांसी सजा सर, जैसे देशद्रोही को सर फांसी सजा मिलने वाला है सर, नहीं भी देगा सर, और नहीं भी देने के बाद सर देगा तो कोर्ट जो सजा दे देगा वही सजा मानेगा सरकार भी, ठीक है। जी सर। सरकार भी है तो वो कोर्ट के अंडर में है, ठीक है। जी सर कोर्ट की बात करें सर। हाँ, तो कोर्ट नहीं देगा तो कुछ नहीं होगा, सरकार उसको कुछ नहीं दे सकता है। जी सर, सरकार को तो सर कौन सरकार देता का है? काम, सरकार देता है। सर सरकार को तो सरकार के काम अलग ना है सर।
हाँ, कोर्ट भी सरकार ही है, ठीक है, यस सर। लेकिन सजा देने का काम कौन करता है? सरकार नहीं करता है। सरकार किसी को, जैसे पुलिस है, यस सर। तो पुलिस जो है, पुलिस किसके लिए काम करता है? नेता के लिए, मंत्री के लिए, कि कोर्ट के लिए? सर वो कोर्ट के कहाँ लिए। ले जाता है? वो पकड़ता है किसी को तो कहाँ ले जाता है? कोर्ट में लिया था सर। हाँ, तो वो कोर्टे के लिए काम करता है, ठीक है। यस सर। उसको कोई कुछ दूसरा आदमी कहेगा ना तो वो नहीं मानेगा, कोर्ट कहेगा उसी का बात मानेगा। समझ में आया? तो सर पुलिस किसको अंडर में चलता है सर? पुलिस जो है उसका अपना अधिकारी सब बनाए हुए है। वो यस सर। एसपी है, आईजी है, डीआईजी है, ये सब के अंडर में है। लेकिन कोर्ट उसको जो ऑर्डर देगा ना, यस सर। वही करेगा। कोर्ट सरकार को जो ऑर्डर दे देगा, सरकार भी वही करेगा। समझ में आया? यस सर। तो कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। क्यों? कोर्ट जो है वो कानून से चलता है। भारत का जो कानून लिखा हुआ है, संविधान, यस सर। उसी संविधान के ही अनुसार सबको चलना है। और संविधान को कौन लागू करता है? कोर्ट लागू कराता है, ठीक है। यस सर। तो यही बात हो जाता है, उसमें सर। लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, सरकार के खिलाफ में अगर आप काम कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि सरकारी कोई आदमी है, ठीक है, यस सर। वो आया आपके गांव में काम करने, बिजली विभाग है, यस सर। वो आया कहीं पर गड्ढा खनने, पोल लगाना था। आप कह रहे हैं कि नहीं, तुमको पोल नहीं गाड़ने देंगे इस गांव में। तो वो क्या कहेगा कि तुम सरकार के काम में दखल दे रहा है, तुम सरकार के काम में दखल दिया सर। बाधा उत्पन्न कर रहा है, दखल दे रहा है, तुम पर केस होगा कि नहीं? यस सर। तो ये सब काम में नहीं होगा, ये सब काम में फांसी का सजा नहीं मिलेगा, उसमें जुर्माना लगेगा, जेल हो जाएगा। लेकिन वैसा काम जिसमें कहेगा कि प्रधानमंत्री आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग। सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।